हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म फेयर एंड कॉम पर। मैं प्रिया राठी आप सभी का हरियाणा जीके क्लास में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हरियाणा जीके पर रखी है बच्चे, जिसमें हम जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो सारे के सारे डिस्कस। स्पेशली हरियाणा सीट को टारगेट करके ये बनाई जा रही है, लेकिन जैसे कि एचटेट है, हरियाणा में जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स है सभी में ये काफी हेल्पफुल रहे। हर क्लास में एक होमवर्क क्वेश्चन दिया जाता है, बच्चे उसको अटेम्प्ट भी करते हैं, काफी बच्चे सही जवाब देते हैं, एक दो बच्चे का जवाब थोड़ा सा आपका गलत भी देखने को। पहले उसी को डिस्कस कर लेते हैं, क्या था अपना होमवर्क क्वेश्चन, फिर करते हैं आज की क्लास को। लास्ट क्लास में जो होमवर्क क्वेश्चन दिया गया था वो अपने पास था, चरखी दादरी was previously a part of which। चरखी दादरी पहले जिले का हिस्सा हुआ करता था। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया है कि जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1965 को, अपने पास कितने जिले थे? 7 जिले थे। आज के टाइम कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। तो 7 जिलों से ये 22 जिले हमारे पास क्या है? बने हैं। तो हर एक जिले में से यानी कि कोई ना कोई जिला निकल के आया है, लेकिन एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें से आज तक कोई नया जिला नहीं निकाला गया। तो पहला पॉइंट तो आपको यही ध्यान रखना है। अब बात आती है कि चरखी दादरी है वो किससे अलग किया गया। तो चरखी दादरी बच्चे अपने पास भिवानी से अलग किया गया, जिसमें और सी ऑप्शन हमारे पास सेम जवाब है, तो राइट आपके पास क्या हो जाएगा? भिवानी। चरखी दादरी हरियाणा का कौन से नंबर का जिला बना है बच्चे? हरियाणा का 22वें नंबर का जिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चरखी दादरी का जो नाम है वो किसके ऊपर पड़ा है? दादर झील के ऊपर। चरखी एक गांव हुआ करता था, आसपास एक झील दादर, जिसमें काफी सारे मेंढक थे, प्रसिद्ध। तो उसी के ऊपर क्या है, इसका नाम रखा गया चरखी दादरी। कब बना था ये बच्चा? जाता है कि हरियाणा का 22वां जिला कब बना था, और 22वां जिला है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले, अपने को गलत नहीं करना। तो 22वां जो जिला है चरखी दादरी कब बना था? 1 नवंबर 2016। वैसे इसकी अनाउंसमेंट 16 सितंबर को विकास रैली के दौरान की गई थी, लेकिन ऑफिशियली जो अपने पास बना था वो कब बना था? 1 दिसंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन है? सोहन नदी किस जिले की प्रमुख नदी है? कल मैंने आपको नदियों के बारे में थोड़ा सा बताया था कि हरियाणा में उत्तरी नदियां कौन सी हैं? शिवालिक से आती हैं। दक्षिणी नदियां कौन सी हैं? जो अरावली की पहाड़ियों से। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि सोहन नदी है कौन सी नदी है, उत्तरी या फिर दक्षिणी। तो मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ये कौन सी नदी है बच्चे? दक्षिण हरियाणा की। दक्षिण हरियाणा की 4 प्रमुख नदियां हैं, कौन कौन सी? सबसे पहले अपने पास है साहिबी, के बाद अपने पास है तोरी, फिर अपने पास है दोहन, और अगली है कृष्ण। ये सारी की सारी चारों नदियां कहाँ से निकल के आती हैं? अपने पास अरावली की। अब पूछना चाह रहा है दोहन नदी। सबसे पहले तो दोहन नदी का नाम किसका था? अलग अलग कहानियां हैं बच्चे, लेकिन किताबों में या जो आजकल ट्रेंड है मानी जा रही है, एक ऋषि हुआ करते, और ऐसा माना जाता है ये नदी हरियाणा की सबसे प्राचीन इतिहास रखने वाली नदी। प्राचीन इतिहास बोले तो मैडम क्या समझ में नहीं आया कुछ, है ना? प्राचीन इतिहास का मतलब है एक ऋषि था, काफी सालों तक उसने तप किया, तपस्या की, लेकिन उस तपस्या का क्या है? फल नहीं मिला। तो मान लो अब मेहनत करेंगे, फल नहीं मिलेगा तो क्या है? रोना आएगा, है ना? ऐसे ही ऋषि को क्या है? अपने पास रोना आया, दुख हुआ, और ऐसा माना जाता है कि ऋषि इतना रोया कि उस आंसुओं से आपके पास नदी। ये इसके पीछे मतलब काफी स्टोरी है, मानी गई है, ऐसे ही आपको भी मानना है। अब ये आपके पास पहला क्वेश्चन की सबसे प्राचीन इतिहास वाली नदी हरियाणा में कहाँ से निकलती है? अरावली की पहाड़ी से। अब है किस जिले की प्रमुख नदी? देखो जिला कौन सा है अपना? दक्षिण हरियाणा में। ये तो सारे के सारे कौन से उत्तर हरियाणा के जिले हैं। तो ऑप्शन अपने पास एक ही बचा, भिवानी। लेकिन अगर एग्जैक्ट देखे बच्चे, ये अपने पास कहाँ से एग्जैक्ट आती है? ये अपने पास रेवाड़ी। रेवाड़ी के बावल शहर में जाके ये जाती है, साइबी नदी है। ये अपने पास प्रॉपर अगर जिला रेवाड़ी आएगा तो अपना जवाब क्या हो जाएगा? रेवाड़ी। लेकिन दक्षिण हरियाणा का एक ही जिला था, तो हम उसके साथ क्या है इसको। अगला क्वेश्चन अपने पास,
Each city is not supplied electricity by North Haryana Power Distribution. उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड किस शहर को बिजली की आपूर्ति करता? कल भी मैंने बताया था कि हरियाणा में दो हमारे पास क्या है, जोन्स में डिवाइड कर दिया। एक है उत्तर, एक है अपना दक्षिण। तो उत्तर यानी कि जो वाले 11 जिले हैं, उत्तरी 11 जिले हैं, को जो बिजली है कौन सप्लाई करेगा? उत्तर हरियाणा निगम। और जो दक्षिण में जो राजस्थान के साथ बाउंड्री बनाते हैं, शेयर करते हैं, फरीदाबाद गुरुग्राम वाला एरिया है, पलवल मेवात वाला एरिया है, वहां पे दक्षिण हरियाणा का जो निगम है वो क्या है? बिजली का। अब क्वेश्चन क्या है? उत्तर हरियाणा बिजली निगम किस शहर को बिजली की आपूर्ति करता? उत्तर किसको करेगा? जो उत्तरी 11 जिले हैं। तो यानी कि दक्षिण का जिला अपने पास क्या है? जवाब होगा। पानीपत तो उत्तर में आता है, कैथल भी आपके पास उत्तरी जिलों में आता है, जींद क्या है? उत्तरी। तो बच गया हिसार। हिसार कहाँ पे है बच्चे? राजस्थान के साथ सीमा बनाता है, यहाँ पे है अपने पास हिसार। में आता है दक्षिण हरियाणा के जिले में आता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास? हिसार। अगला क्वेश्चन है अपने पास, विच सिटी इज मेंशन्ड इन एन ए अकबरी? एन ए अकबरी में किस शहर का उल्लेख किया गया है? पानी, कैथल, जींदवाड़ा। बताइए, सोचा सही। आई होप बढ़िया तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। किसी प्रकार की कोई भी समस्या है नोट डाउन करिएगा, क्लास के बाद आपको बहुत बढ़िया। एन ए अकबरी बच्चे सबसे पहले क्या है? ये हमारे पास अकबरनामा का तीसरा खंड है। अकबरनामा जो अपने पास है उसका तीसरा खंड है एन ए अकबरी। किसने लिखी थी ये आपका होमवर्क क्वेश्चन। किसने लिखी थी अकबरनामा? या फिर मैं क्या आपको बताऊं क्लास के लास्ट में, या अभी बताना है वो आप बताइएगा। मेरे ख्याल से आप इसको सोल्व करेंगे में भी आपको फायदा रहेगा। अकबरनामा में हरियाणा के शाहबाद और नारनौल का जिक्र है। नारनौल कहाँ पे है? उत्तरगढ़ में। शाहबाद कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। चार अपना पूरा जिला है। लेकिन देखो ऑप्शन में नजर आ रहा, हम सभी जानते हैं भिवानी किससे लगा हुआ है? हिसार से। तो ऑप्शन सही कौन सा जाएगा अपना? भिवानी। तो अगर अपने पास ऑप्शन है हिसार, तो अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे? हिसार। इनमें से कोई भी ऑप्शन है तो परफेक्ट जाएगा, लेकिन इनमें कोई ऑप्शन है अपने पास तो हिसार से ही अलग हुआ है भिवानी। तो बेस्ट ऑप्शन चारों भिवानी। तो राइट ऑप्शन अपने पास भिवानी। अगला क्वेश्चन है अपने पास, अगला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं फिर। बिल्कुल। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। कहा जाता है बच्चे ये अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, ढलाई कारखानों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? वेयर वर द रिमेन स्मेल्टिंग फैक्ट्री फाउंड? ढलाई जो कारखाने हैं उसके अवशेष देखो, हड़प्पा सभ्यता या फिर अपने पास सीसपाल सभ्यता, इनसे काफी क्वेश्चन आते हैं। इस चीज के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? हड़प्पा सभ्यता की हरियाणा में जो साइट्स हैं वो 12। सबसे जो पिक्चर आपको ध्यान रखनी है, वैसे तो 12 की 12 ही याद रखनी है। हिसार में अपने पास दो हैं, एक है राखीगढ़ी, दूसरी है सीसपाल। राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी अपने पास हरियाणा में या पूरे भारत में ही हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट। वेरी वेरी। सीसवाल जो है सबसे पहले तांबे का प्रयोग कहाँ पे किया गया था? साल में किया गया था। ये क्वेश्चन काफी ट्रेंड करते हैं इस तरीके के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, या सबसे बड़ी साइट कौन हड़प्पा सभ्यता की, ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। अभी क्वेश्चन पूछा है ढलाई कारखानों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो कहाँ से हुए थे ये अपने को प्राप्त? अग्रोहा से हुए थे। अग्रोहा कहाँ पे है? अगरसेन, महाराजा अगरसेन पर ये पूरा का पूरा शहर बसाया गया है। तो ये अपना क्या है? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी है मुख्यमंत्री। ऑप्शंस हैं राव बीरेंद्र सिंह, बंसीलाल, देवीलाल, भगत दयाल शर्मा। बताइए। बहुत बढ़िया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास? राव बीरेंद्र सिंह। राव बीरेंद्र सिंह की पार्टी कौन सी बच्चे? विकास हरियाणा पार्टी। कब बनाई थी ये?
1967 में बनाई गई थी। पहले कौन से थे? गैर कांग्रेसी अपने पास मुख्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास है, विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर बेस्ट क्वालिटी पर इन द कंट्री? कौन सा जिला देश बेहतरीन इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? पानीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद। टिम्बर के लिए, लकड़ी के लिए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। टिम्बर के लिए हरियाणा में जिला प्रसिद्ध है। सोचेंगे आराम से इसका आंसर, आई होप आपने कर लिया होगा। तो राइट आंसर क्या है अपने पास? यमुनानगर। यमुनानगर में हमारे पास क्या है? काफी सारे पेपर मिल, इसको हम पेपर सिटी के नाम से, तो हम किस नाम से जानते हैं? पेपर सिटी के नाम से। क्या तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यमुनानगर। पानीपत को किस नाम से जानते हैं? टेक्सटाइल हब के नाम से जानते हैं, या फिर पेट्रोकेमिकल हब के नाम से। 1 मिनट रुकिएगा बच्चे, तब तक आप क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन कर रहे थे हम कि किस जिले को हम इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध नाम से जानते हैं। तो राइट ऑप्शन था अपने पास यमुनानगर की। यहाँ पे काफी सारे प्लांट हैं, वन है, सबसे ज्यादा वन का जो घनत्व है अपने पास यमुनानगर। सबसे ज्यादा वन कहाँ पे पाए जाते हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन आए कौन से पे पाए जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा पंचकुला। लेकिन वन घनत्व पूछे तो आपके पास जवाब आ जाएगा। ठीक है, अब राइट ऑप्शन किसको हो जाएगा? यमुनानगर। पानीपत किसके है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, टेक्सटाइल हब के लिए। उसका नाम उसका क्या है? पेट्रो। वहां पे अमोनियम नाइट्रेट के प्लांट है। पहली हमारे पास ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे पाई जाती है? पानीपत। कुरुक्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? धर्म की नदी। आपके पास किसको बोलते हैं? कुरुक्षेत्र को। फरीदाबाद को किस नाम से जानते हैं? जल्दी बताओ, कल बताया था, इंडस्ट्री हब के नाम से जानते हैं, बाबा फरीद के नाम से भी। ठीक है? अगला क्वेश्चन अपने पास है, जैन मूर्ति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके के बताए कि जो अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, वैसे क्वेश्चन काफी पूछे। जैन मूर्तियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? ऑप्शन का दौलतपुर, काशी, या फिर हाँ। तो आई होप कर लिया होगा इतनी देर में क्वेश्चन। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका? हासी। हासी जो हिसार में है बच्चे, वहां से अपने को क्या प्राप्त हुए? जैन मूर्ति के काफी सारे अवशेष प्राप्त हुए थे। हासी हिसार से अगर आपको कुछ जाना रहो, तो जॉर्ज थॉमस जो बंदा था, एकमात्र आयरिश बंदा था जिसने हरियाणा के ऊपर राज किया। कौन था? जॉर्ज थॉमस। और उसने अपना किला हस्सी का दुर्ग बनाया था, जॉर्ज थॉमस। हाँ, तो अपनी जो आपके पास सिक्का चलाया था, वो सारे के सारे वहां पे लगाई थी बच्चे, तो हासी हिसार में ही लगाई थी। ध्यान रखें हिसार से। अगला है अपने पास, कृष्णावती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अभी अभी जल्दी से बताओ, कृष्णावती जो है दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी है या उत्तर हरियाणा? आई होप ये आपको क्या होगा जवाब? दक्षिण हरियाणा की ये अपने पास क्या है? नदी है। कृष्णावती आपके पास कहाँ से निकलती है? ये क्वेश्चन पूछ। दक्षिण हरियाणा की नदी है तो कहाँ से निकलती? अरावली की पहाड़ियों से। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अरावली की पहाड़ियां। तो राइट अपने महेंद्रगढ़ में ही ये आपके पास विलुप्त है, क्योंकि बरसात के टाइम इसमें थोड़ा बहुत पानी देगा, अदरवाइज ये आपकी आजकल। अगला अपने पास क्वेश्चन है,
मेहंदी उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? रेवाड़ी का भिवानी, फरीदाबाद। मेहंदी उत्पादन जो अपने पास हिना है उसके लिए हरियाणा में कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं रेवाड़ी या भिवानी या फिर फरीदाबाद। तो राइट ऑप्शन बच्चे, आई होप अटेम्प्ट तो आपने कर लिया होगा। तो राइट ऑप्शन क्या है? फरीदाबाद। फरीदाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? रेवाड़ी किसके लिए है बताओ? बहुत बढ़िया। पीतल नगरी किसको बोलते हैं? रेवाड़ी को बोलते हैं। भुट्टा किसके लिए प्रसिद्ध है? सबसे ज्यादा जो गेहूं अपने पास बोले, हरियाणा में सबसे प्रमुख फसल कौन सी है जो उगाई जाती है? गेहूं। और वो कहाँ पे सबसे अधिक उत्पादन होता है? सिरसा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा है अपने पास। ठीक है। पानी में आपके पास क्या पाया जाता है बताइए? बॉक्सिंग अब एक तरीके से हरियाणा का पानी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, सबसे अधिक ग्राम पंचायतें किस जिले में है? ऑप्शन पानीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद। आसान क्वेश्चन है लेकिन पूछे जाते हैं तो आपको ये अच्छे से करना है। बताओ जल्दी, कहाँ पे है सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें? बहुत बढ़िया। राइट ऑप्शन है अपने पास यमुनानगर। आपको इसका कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितनी ग्राम पंचायतें पाई जाती हैं। ग्राम पंचायतों का मेन काम क्या है? आपके पास ग्रामीण क्षेत्र का जो एरिया है उसको डेवलप करना, उसके अंदर आपका एजुकेशन बढ़िया करना, हेल्थ की जो फैसिलिटी प्रोवाइड करना, देख रेख वो सारा कौन मेंटेन करता है? ग्राम पंचायत। राइट ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा? यमुनानगर। यमुनानगर से आप क्या ध्यान रख सकते हैं? यमुनानगर आपका ऐसा जिला है बच्चे जो राज्यों के साथ सीमा है। यहाँ पे क्या है अपने पास? 3 राज्यों के साथ, यानी कि आपके पास पड़ोसी राज्य है। टोटल हरियाणा कितने पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 5। कौन कौन से? देखो, केंद्र शासित भी अगर काउंट करें टोटल अपने पास जवाब हो जाएगा 7। लेकिन खाली हम राज्य की बात करें 5। ऊपर की ओर अपने पास है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे है नीचे की साइड है राजस्थान, वेस्ट में है पंजाब, वाला है उत्तराखंड, ये है दिल्ली, ये है अपने पास यहाँ पे है हिमाचल। ईटानगर 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ और यूपी के साथ। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा है। अगला क्वेश्चन है, टिकलेश्वर महादेव मठ हरियाणा के, वेरी इंपॉर्टेंट, इस काफी पूछे जाते हैं। जैसे मंदिर, बारे, मेले, इनमें मान के चलियो अगर आपके पास बारों से पूछा तो हर एक शिफ्ट में बारों से पूछा, मठ या मंदिर से पूछा तो हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन, मठ या मंदिर, या तो गुरुद्वारों से क्वेश्चन देगा या फिर मंदिर वाले टॉपिक से पूछेगा। से एक क्वेश्चन आपको हर पेपर में देगा। स्टैटिक में टू द पॉइंट आता है, आपको इतना ही है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए? कालेश्वर महादेव मठ हरियाणा के स्थान पर है। यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत या फिर रोहतक? जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यमुनानगर में अपने पास क्या है? कलेश्वर महादेव। ठीक है? अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डज नॉट हैव ए जू? निम्नलिखित में से स्थान पर चिड़ियाघर नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखते ही क्या दिमाग में आना चाहिए? हरियाणा में कितने चिड़ियाघर पाए जाते हैं? कितने चिड़ियाघर पाए जाते हैं बच्चे हरियाणा में? नंबर भी पूछे जाते हैं आपसे, कौन कौन से? सबसे पहले अपने पास है भिवानी, के बाद अपने पास है पिपली, के बाद अपने पास है रोहतक। ये कहाँ पे है बच्चे? क्षेत्र के। तो भिवानी में है, पिपली में है, रोहतक में है। पानी वाला आपका 7 एकड़ में है, हरियाणा का सबसे छोटा जू। पिपली वाला लगभग 27 एकड़ में है, रोहतक वाला है 44 एकड़ में, हरियाणा का सबसे बड़ा जू। रोहतक वाला जो जू है उसके साथ कौन अटैच है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है तिहाड़। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में झील और चिड़ियाघर एक साथ पाए जाते हैं? सही जवाब है। तो अब देखो किस जिले में नहीं है? क्षेत्र में है, बिल्कुल है। भिवानी में है, बिल्कुल। रोहतक में है, बिल्कुल है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हिसार। हिसार में चिड़ियाघर नहीं पाया जाता। तो हिसार में क्या पाया जाता है जी? हिसार में है अपने पास बर्ड लेक। हरियाणा की सबसे छोटी जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? बर्ड। ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। 71 एकड़ एरिया इसका
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फरीदाबाद को हरियाणा के किस जिले से अलग करके बनाया गया था? फरीदाबाद को हरियाणा में जब बनाया गया था, सबसे पहला क्वेश्चन तो बनाया गया था दूसरे जिले से अलग। राम, रोहतक, पानीपत या फिर झांसी, बताइए जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब। तो ये बनाया गया था बच्चे 15 अगस्त 1979 को। ये अलग करके बनाया था राम से। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास? एकदम। ठीक है? अगला क्वेश्चन, पानीपत किससे अलग बना था बच्चे? करनाल से। कब बनाया था? 1 नवंबर 1989 को। ऐसा जिला जो 2 बार क्या है आपका गठन किया गया है जिसमें, झांसी क्या है हिसार में अपने पास सिटी देखने को। तो तब तो जब हरियाणा बना था उसी टाइम क्या है अपने पास। अगला क्वेश्चन, कादम्बरी किसकी महत्वपूर्ण, वेरी वेरी हरियाणा की हिस्ट्री काफी इंपोर्टेंट, या एक तरीके से हरियाणा हिस्ट्री सबसे इंपोर्टेंट जो है वो कौन सा है? हर्षवर्धन या फिर वर्धन वंश। कैपिटल थी, राजधानी थी, क्या थी? क्षेत्र में है। वहीं से पूरा का पूरा उन्होंने अपना राज्य क्या है आगे क्यों। अब पूछा गया है कादम्बरी महत्वपूर्ण, हर्षवर्धन, नाथ या फिर बाणभट्ट या फिर अपने पास श्रीधर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास? ये किसकी है कादम्बरी? अपने पास बाणभट्ट की है। बाणभट्ट कौन था बच्चे? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। इसने तो काफी इंपोर्टेंट किताब लिखी थी। एक तो अपने पास कादम्बरी, दूसरा हर्षचरित, और एक आपके पास कादम्बरी। अगर पूछे हर्षवर्धन की कौन सी आपके पास पॉपुलर किताब है या रचना है आपके पास, रत्नावली या दर्शिका, ये आपके पास किसकी ध्यान रखनी? हर्षवर्धन। ठीक है? अगला क्वेश्चन है अपने पास, हु बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा आफ्टर द फर्स्ट प्रेसिडेंट? हरियाणा में पहले राष्ट्रपति शासन के बाद मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह, बंसीलाल, देवीलाल या फिर ओम प्रकाश चौटाला, बताइए। पहला क्वेश्चन तो, राष्ट्रपति शासन कब लगा हरियाणा में? तो 21 नवंबर 1967 से ये लगा था बच्चे अपने पास मई 1968 तक। तो लगभग 6 महीने का लगा था ये अपने पास। ठीक है, कि इस टाइम अपने पास क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद मुख्य, इस टाइम जो पहले सीएम थे कौन से थे? राव बीरेंद्र सिंह। उन्होंने अलग पार्टी बनाई थी, कौन? हरियाणा विकास पार्टी, विशाल हरियाणा पार्टी। कौन सी बनाई थी इन्होंने? विशाल हरियाणा पार्टी। के बाद ये अपना सहमति नहीं खा पाए, पूरी की क्या है सरकार गिर गई। तो आपके पास क्या है? राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, कौन राष्ट्रपति टाइम हमारे देश? जाकिर हुसैन। क्वेश्चन पूछ, पहले राष्ट्रपति शासन जब हरियाणा में लागू हुआ तो राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। ठीक है, अब बात आती है उसके बाद मुख्य ऑप्शन है बंसीलाल, देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला। जल्दी से अब इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या है? बंसीलाल। बंसीलाल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हरियाणा की। तो हम हरियाणा का आयरन मैन भी, हरियाणा का लौह पुरुष भी, हरियाणा का डिजाइनर भी बोलते हैं, वास्तुकार ऑफ हरियाणा। तो हम आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी बोलते हैं, आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी बोलते हैं। हर गांव तक जो भी आने का काम है बच्चे वो किया था, बंसीलाल ने किया था। लेकिन इसने क्या कर दिया था? दारूबंदी भी लागू कर दी। दारूबंदी आपके पास क्या है लागू कर दी गई, दोबारा फिर 2 साल बाद उसको हटाया गया। और मेन कारण यही माना जाता है कि आपके पास सरकार एक तरीके से, यानी कि लास्ट में हार गए थे। वैसे 3 बार ये सीएम रह चुके, काफी सारे इन्होंने काम किए, काफी बढ़िया उपाधि इनको। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाल। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का 21वां जिला कौन सा? वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास 20वां, 21, 22वां जिला भर भर के क्वेश्चन जाते हैं। कौन सा है, कब बना, किससे अलग होके बना, ये आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना। 21वां जिला कौन सा बताइए? भिवानी, फरीदाबाद, पलवल या फिर
बहुत बढ़िया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास? पलवल। कब बना था ये? 15 अगस्त 2008 को। किससे अलग होके बना था? ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, फरीदाबाद से। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास? पलवल हो जाएगा। कौन से नंबर का? 21 का राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है अपने पास, सूर्य नगर के रूप में हरियाणा का कौन सा शहर जाना है? सिटी के नाम से हम हरियाणा में, राइट ऑप्शन अपने पास क्या है? गुरुग्राम। गुरुग्राम को हम जानते हैं सोलर सिटी, वाणी को हम बॉक्सिंग हब के नाम से भी, या कई बारी काशी के नाम से आ जाता है, छोटी काशी। वैसे हमारे पास कैथल है, काफी सारे वहां पे मंदिर वगैरह भी है। तो अपने पास अगर ऑप्शन में है तो फरीदाबाद भी है। फरीदाबाद को हम जानते हैं इंडस्ट्री हब। तो अपने पास बाबा फरीद। पलवल का नाम आपके पास किस नाम से प्रसिद्ध है? पुलम भासु राक्षस के नामकरण किया था। तो राइट ऑप्शन अपने पास क्या है इस क्वेश्चन? को हम और किस नाम से जानते हैं? मेडिसन कहाँ पे बनती है? हरियाणा की आईटी सेल, आईटी हब के नाम से। ठीक है? अगला क्वेश्चन, वेयर इज द ओरिजिन ऑफ टांगरी रिवर? टांगरी नदी का उद्गम पॉइंट कहाँ? टांगरी नदी आपके पास सबसे पहला तो वही दिमाग में आना चाहिए, या फिर दक्षिण। तो उत्तर हरियाणा की 4 नदी कौन कौन सी थी? साथ साथ बोलना है तभी आपको याद। घग्गर नदी, उसके बाद सरस्वती, उसके बाद मारकंडा, और आपके पास टांगरी। तो टांगरी कहाँ की नदी है? उत्तरी नदी है। उत्तरी नदी का उद्गम पॉइंट कहाँ से है? शिवालिक की पहाड़ियों से। शिवालिक की पहाड़ियां ऑप्शन में है क्या? नहीं। अब शिवालिक की पहाड़ियों में भी आपके पास मैंने बताया था हरियाणा का एकमात्र हिल है, कौन सा? मोरनी। तो वहीं से कौन सी नदी निकलती है? टांगरी नदी। तो एकमात्र नदी है जो हरियाणा से निकलती है, बाकी सारी कोई हिमाचल से आ रही है अपने पास, कोई उत्तराखंड से आ रही है, नीचे राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों से आ रही है। मोरनी हिल से ओरिजिन पॉइंट है, वो कौन सा है? टांगरी नदी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास? मोरनी। ठीक है? आज की क्लास का जो होमवर्क क्वेश्चन है बच्चे देखते हैं। गुरुग्राम मानेसर बावल क्षेत्र किस के लिए है? किस उत्पादन के लिए है? गुरुग्राम मानेसर और बावल वाला, बावल कहाँ पे है अपना? बताइए, रेवाड़ी में है। ये जो क्षेत्र है किस प्रोडक्शन है? इंडस्ट्री से टॉपिक है, आराम से इसको देखिएगा और इस क्वेश्चन को कमेंट जरूर। किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कैसे क्या करना है, कौन किताब पढ़नी है, या जो भी आपकी समस्या है, जरूर से कमेंट करिएगा और इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास जरूर। मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखिए, मस्त रहिए।